नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी है, खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, खबर समाजवादी पार्टी की है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए बदायूं लोकसभा सीट पे शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है और आदित्य यादव अब तक के बदले हुए तीसरे प्रत्याशी हैं बदायूं लोकसभा सीट पे। दरअसल सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने बदायूं सीट का जो टिकट दिया था वो धर्मेंद्र यादव को दिया था। फिर धर्मेंद्र यादव का टिकट यहां से काटा गया और उन्हें आजमगढ़ भेज दिया गया। उसके बाद यहां से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन अब शिवपाल यादव ने अपना नाम इस सीट से वापस लिया और अपने बेटे आदित्य यादव को जो है यहां से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है और अखिलेश यादव ने भी इस बात पर अब अपनी मोहर लगा दी है। दरअसल शिवपाल यादव को जब टिकट मिला था उसके बाद से वो बदायूं लोकसभा क्षेत्र के अंदर तमाम जनसभाएं कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, लोगों से जाके मुलाकात कर रहे थे और उस बीच शिवपाल यादव का ये बयान आया कि वहां की जो आवाम है, बदायूं की जो समाजवादी पार्टी है, जो बदायूं के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो इस बार आदित्य यादव को इस वाली लोकसभा सीट से यानी बदायूं लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी देखना चाहते हैं, अपना सांसद देखना चाहते हैं। इस तरीके का बयान जो है वो उस वक्त शिवपाल यादव का आया था और उसी के बाद से शिवपाल यादव जो है वो यहां से आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे थे। ये तो शिवपाल यादव का कहना है कि वहां के कार्यकर्ताओं का, बदायूं की समाजवादी पार्टी के नेताओं का ऐसा कहना है कि वो आदित्य यादव को देखना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे मंशा एक अलग है। उसकी सच्चाई भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अखिलेश यादव जो है वो भले ही परिवारवाद पर बड़ी धीमी आवाज में बात करते हो, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो वो सबसे ज्यादा टिकट जो है बढ़ चढ़कर देते हैं। जैसे इस बार उन्होंने फर्रुखाबाद से अक्षय यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो मैनपुरी से अपनी पत्नी डिंपल यादव को जो है वो चुनाव लड़ा रहे हैं। वहीं आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जो है वो चुनावी मैदान में है और उससे पहले बदायूं लोकसभा सीट से जो है वो अपने चाचा शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाने के लिए टिकट दे चुके थे, लेकिन अब शिवपाल ने मना कर दिया तो उन्होंने अपने चाचा के बेटे यानी शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को जो है वो चुनावी मैदान में उतार दिया और कहीं ना कहीं एक बार फिर से परिवारवाद को जो है वो बढ़ावा दे दिया। यहाँ पे अब आदित्य यादव को जो है वो यहाँ से टिकट मिला है, किन कारणों की वजह से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दरअसल आदित्य यादव जो है वो एक समाजवादी पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अभी तक किसी बड़े ओहदे पे नहीं थे, ना ही विधायक थे, ना ही सांसद थे, बट शिवपाल यादव के बेटे थे और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। अभी तक की राजनीति में देखा यह गया है कि आदित्य यादव का नाम इतना आगे नहीं था जितना इस लोकसभा चुनाव में आगे आया है, क्योंकि शिवपाल यादव इस लोकसभा चुनाव के अंदर अपने बेटे आदित्य यादव की लॉन्चिंग करना चाहते थे, जो कि उन्होंने कर भी दी है। क्योंकि बदायूं लोकसभा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और इस लोकसभा सीट पर जो है अब तक 6 बार समाजवादी पार्टी कब्जा कर चुकी है। 4 बार यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सलीम शेरवानी जो है वो चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं, तो 2 बार जो है यहां से धर्मेंद्र यादव ने भी चुनाव जीता है। और इस सीट के अगर मैं वोटरों की बात करूं तो तकरीबन यहां पर 19 लाख वोटर जो है वो पाया जाता है और 19 लाख वोटरों में से यहाँ पे 5 लाख वोटर यादव है और तकरीबन यहाँ पे 4.5 लाख के करीब वोटर जो है वो मुस्लिम वोटर माना जाता है। कुल मिला के यादव और मुस्लिम यानी MY का फैक्टर जो है ना वो इस सीट पर चलता है और जिस प्रत्याशी को यादवों ने और मुस्लिमों ने वोट डाल दिया उसका जीतना यहाँ से 100% जो है वो हो जाता है कि भाई वो प्रत्याशी चुनाव जीते गए। और यही चीज जो है शिवपाल यादव के दिमाग में थी कि बदायूं लोकसभा सीट से ज्यादा कोई सेफ सीट जो है वो नजर नहीं आ रही थी अपने बेटे की लॉन्चिंग करने के लिए, इसीलिए उन्होंने खुद को पीछे हटाया और अपने बेटे के लिए अब बदायूं लोकसभा सीट से संसद तक के रास्ते खोल दिए हैं।
और अपने बेटे को अब चुनाव यहां से वो लड़ा रहे हैं। एक तरह से कहूं तो फिर से समाजवादी पार्टी के अंदर परिवारवाद जो है वो देखने को मिला है। खैर, इस बार जो है यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी की सीट जो है ये उनके पाले में आती है या फिर से बीजेपी जो है वो अपने पाले में कर लेगी, क्योंकि मौजूदा जो यहाँ से सांसद हैं वो संघमित्रा मौर्य जो है वो बीजेपी के यहाँ से सांसद हैं, जिन्होंने साल 2019 में तकरीबन 18,000 वोटों से धर्मेंद्र यादव को यहाँ से चुनाव हराया था और तकरीबन उन्हें 5,11,000 के करीब वोट पड़े थे। वहीं धर्मेंद्र यादव को भी 4,92,000 के करीब जो है वो वोट पड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहां से बीजेपी बाजी मार गई थी। लेकिन इस बार जो है इंडिया गठबंधन जो है वो यहां से चुनाव लड़ रहा है, यानी इंडिया गठबंधन के साथ यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। तो इस सीट पर अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 18,000 वोटों से जो है वो हार कोई ज्यादा बड़ी हार नहीं होती, इसलिए समाजवादी पार्टी गठबंधन के जरिए उन वोटों को रिकवर कर लेगी जिनका नुकसान उसे साल 2019 में हुआ था और यहां से ये सीट जो है वो निकाल लेगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखा और इसी कारणवश जो है यहां से आदित्य यादव को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आदित्य यादव समाजवादी पार्टी को जीत दिला पाएंगे या फिर इस बार कुछ बदायूं लोकसभा सीट पर अलग ही खेला होने वाला है। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, आप समाजवादी पार्टी के परिवारवाद के बारे में क्या सोचते हैं, आदित्य यादव के बारे में क्या सोचते हैं, इस सीट पर बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।